सबको नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा षष्ठी विषय संस्कृतम दशम पाठः कृषिका कर्मवीराः यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह श्लोकों का पाठ है और यहाँ पर कर्मवीर किसान के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। किसान किस प्रकार से अपने कर्म को करते हैं, किस प्रकार क्रियाशील रहते हैं और देश की सेवा करते रहते हैं, देश के लोगों का पेट भरते हैं, इसी की बात यहाँ पर दी गई है। जरा मैं इन श्लोकों को एक बार पाठ करके आपको सुनाता हूँ। आप लोग इसी प्रकार से पाठ करने को प्रोत्साहित होइएगा। सूर्यस्तपतु मेघावा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कम्पमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु छत्राणि कर्षत पादयोर्न पदत्राणि शरीरे वशनानिनो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति तयोश्रमेण छत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा त्रिशाकुलो नित्यं विचित्रौ जनपालकौ क्षुधा त्रिशाकुलो नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। तो ये कर्मवीर कृषक के लिए और कृषिका के लिए ये 6 श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं। इनका क्रमशः आप अर्थ समझेंगे। प्रथम श्लोक है सूर्यस्तपतु मेघावा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। तपतु यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं। तपतु तपे या जलाई, वर्षन्तु वर्षाई, कर्मठौ क्रियाशील रहना, मेघा बादल, विपुलम अत्यधिक और शीत का मतलब है सर्दी। श्लोक का अर्थ हम समझते हैं। चाहे सूर्य तपाए, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए, किसान और महिला किसान, किसान और उसकी पत्नी महिला किसान सर्दी में भी निरंतर क्रियाशील रहते हैं। सुनिए जरा फिर से, सूर्य तपतु, चाहे सूर्य तपे, जितना भी तपता रहे, किसान अपने खेत में काम करते रहते हैं और सूर्य की गर्मी से घबरा करके काम छोड़ के जाते नहीं हैं। मेघा वा वर्षन्तु, मेघा बादल, मेघा जितने भी बारिश होती रहे, अत्यधिक वर्षा हो जाए, फिर भी किसान और महिला किसान खेतों में काम पर लगे रहते हैं। वर्षन्तु विपुलम जलम, विपुलम अत्यधिक बहुत ज़्यादा चाहे बारिश करते रहें बादल, किसान घबराते नहीं हैं। कृषिका कृषिको नित्यम, कृषिका और कृषिको यानी कि कृषक किसान और महिला किसान दोनों शीतकाले भी, शीतकाले ठंडक में भी, अत्यधिक ठंडी के समय में भी, जब ठंडी में कपकपी लगी हुई रहती है, सभी लोग घर में दुबके हुए रहते हैं, परंतु किसान और महिला किसान अपने खेतों को संवार रहे होते हैं, अपने फसलों को संवार रहे होते हैं, ताकि उससे देशवासी कोई भूखा न रहे, देश के सामने अनाज का संकट ना हो। इस प्रकार से किसान और महिला किसान अपने कार्य में हमेशा क्रियाशील रहते हैं, कर्मठता से काम करते रहते हैं। पहला श्लोक इतना ही। अब दूसरा श्लोक।
हाँ बच्चों, अब दूसरा श्लोक। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तो तु क्षेत्राणि कर्षत। जरा देखिए, ग्रीष्म में, गर्मी में, और कुदालेन, कुदाल से जो फावड़ा भी कहते हैं, कुछ क्षेत्रों में फावड़ा भी कहते हैं, कुछ लोग कुदाल कहते हैं, जिससे जमीन खोदी जाती है। कर सतह जोतते हैं, कर सतह जोतते हैं। सस्वेदम, ये शब्दार्थ है। सस्वेदम पसीने से लथपथ होना, पसीने से भर जाना, पसीने से युक्त होना। स्वेद का मतलब पसीना है, सस्वेदम का मतलब पसीने से युक्त हो जाना। कंपमयम, कंपन युक्त। अब जरा अर्थ को ध्यान देते हैं। गर्मी में शरीर पसीने से लथपथ होता है और सर्दी में शरीर सदा कंपन युक्त होता है। तथापि वे पति पत्नी किसान हल के द्वारा और कुदाल के द्वारा खेत जोतते रहते हैं। यानी कि फिर से सुनिए श्लोक में से, ग्रीष्म शरीरम सस्वेदम, ग्रीष्म गर्मी के समय शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है, सस्वेदम पसीने से भर जाता है। और शीते कंपमयम सदा, शीतकाल में, सर्दी ऋतु में, ठंडी के समय में लगातार शरीर कंपन करता है, कांपता रहता है। हले न च कुदाले न तो तु क्षेत्राणि कर्षत, तो तू, फिर भी वे पति पत्नी जो किसान हैं हल के द्वारा, हल चला करके या फिर कुदाल चला करके खेत जोतने का काम नहीं छोड़ती। यानी कि ये कहा जा रहा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी किसान अपना खेत जोतते रहते हैं और अनाज उत्पन्न करने का प्रयास छोड़ते नहीं हैं। इस प्रकार किसान देश को अनाज उत्पन्न करके देश का पेट भरने लग रहे हैं। इसलिए ऐसे किसानों को हमें सम्मान देना चाहिए। दूसरा श्लोक यहाँ पे समाप्त हुआ। अब आपके सामने तीसरा श्लोक प्रस्तुत है, जरा सुनिए। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे हि तिष्ठति। पादयो मने पैरों में, पदत्राणे जूते, वसनानि, वसनानि वस्त्र, नो मने नहीं, कष्टम मने कष्टपूर्ण, कष्ट से भरा हुआ, दुखमय, तिष्ठति मने है या रहता है। अर्थ सुनिए, उनके पैरों में, यानी उनके किसान के पैरों में न जूते हैं, न शरीर पर वस्त्र है। किसान के पैरों में न तो जूते हैं, न शरीर पर वस्त्र है। उनका जीवन निर्धन और कष्टमय है। निर्धन भी है, धनहीन है और कष्टमय है। सुख तो उनसे दूर ही रहता है, सुख उनके पास नहीं आता। जरा पादयोर न पदत्राणे, पदत्राणे का मतलब जूते, पैरों में उनके जूते नहीं हैं और शरीर में वसनानी मने वस्त्र नहीं हैं। उस हालत में हमारे देश के किसान हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धन जीवन है और कष्टपूर्ण जीवन है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, किसान जो देश के लिए अनाज उत्पन्न करते हैं, देश की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन उनके पास सुख कभी नहीं जाता। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो दूर में ही रहता है और किसान के पास तो केवल दुख ही दुख है। इस प्रकार से यह तीसरा श्लोक बयान कर रहा है किसानों की परिस्थिति को। अब आपके सामने चौथा श्लोक प्रस्तुत है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं
कृषिकाणाम न नश्यति। गृहम का मतलब घर, जीर्णम पुराना, वर्षासु वर्षा में जब बारिश होती है तब, क्षमम समर्थ, वारयितुम दूर करने में, वारयितुम रोकने में, दूर करने में, नश्यति नष्ट होता है, कृषिकाणाम महिला किसानों का। यहाँ पर देखिए लाइन, महिला किसानों का। अब इसका अर्थ गौर कीजिए, उनका घर पुराना है, यानी कि उन किसानों का घर पुराना है जो वर्षा काल में वर्षा को दूर करने में भी समर्थ नहीं है। वर्षा काल में जब वर्षा होती है तो उस वर्षा को रोकने में या दूर करने में उनका घर समर्थ नहीं है, क्योंकि पुराना हो चुका है, जीर्ण हो चुका है। तथापि फिर भी उन महिला किसानों की जो परिश्रम की भावना है वह कभी नष्ट नहीं होती। बहुत कठिनाइयों के बीच में भी वो महिला किसान और वो पुरुष किसान लगातार परिश्रम करते रहते हैं। जरा गौर कीजिए, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम। गृहम जीर्णम, घर जीर्ण है, पुराना है, टूट फूट गया है। वर्षासु वृष्टिम वारयितुम न क्षमम, वर्षा काल में वृष्टिम वारयितुम, बारिश को रोकने में, न क्षमम, समर्थ नहीं है। बारिश होती है तो बारिश की तमाम बूंदें घर के अंदर, किसानों के घर के अंदर आ जाती हैं, उसको रोकने में उनका घर समर्थ नहीं है, इतना पुराना हो चुका है उनका घर। तथापि कर्मवीरत्वम, फिर भी वो कर्मवीर, कर्म में वीर, अपने कार्य में लगातार लगे हुए जो कर्मवीर हैं, लगातार कर्म करते हुए वे लोग, कृषिकाणाम, वो जो महिला किसान हैं वो भी कर्मवीर हैं, और उनका जो कर्म करने का जो जज्बा है, जो परिश्रम है, वह उनकी जो भावना है कभी नष्ट नहीं होती। यानी कि इतनी कठिन दौर में भी, इतनी कठिनाइयों को सह करके भी वो महिला किसान भी लगातार अपने परिश्रम में लगी रहती हैं, ताकि खेत खलिहान सब हरा भरा रहे और देश की प्रगति में उनका भी कुछ योगदान हो। इस प्रकार से यह चौथा श्लोक भी किसानों को समर्पित है। अब आपके सामने 5वां श्लोक है, जरा सुनिए। तयो श्रमेण छत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। श्रमेण परिश्रम के द्वारा, सरसा सरस, रसयुक्त, रसीला, धरित्री का मतलब पृथ्वी, कंटकावृता माने कांटों से भरी हुई, कंटकावृता कांटों से भरी धरती। शुष्का माने शुष्क, जो बंजर है, जो बेकार सी है, ऐसी। शस्य पूर्णानि माने फसल से युक्त। अब इसका अर्थ सुनिए। उन पति पत्नी के परिश्रम के द्वारा ही, जो पति पत्नी किसान हैं, किसान और महिला किसान, उनके परिश्रम के द्वारा ही सदा खेत फसलों से युक्त रहते हैं। जो सूखी तथा कांटों से परिपूर्ण धरती है, धरती जो सूखी पड़ी है, कांटों से भरी हुई है, बंजर बनी हुई है, ऐसी धरती भी वह सरस हो गई है। ऐसी धरती सरस धरती बन गई है किसानों के द्वारा। फिर से सुनिए। तयो श्रमेण छत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा। तयो माने उन दोनों के द्वारा, श्रमेण माने परिश्रम से, उन दोनों के परिश्रम से, छत्राणि माने वह क्षेत्र, खेत, शस्य पूर्णानि, शस्य माने फसलों से भर गया है।
हरियाली से भर गया है, शस्य पूर्णा बन गई है धरती। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, जो कांटों से भरी हुई धरती थी, जो सूखी पड़ी हुई धरती थी, वह धरती सरस बन गई है, सुंदर बन गई है, लहलाने लगी है और फसलों से युक्त बन गई है, प्रसन्नता देने वाली धरती बन गई है। इस प्रकार से 5वां यह श्लोक पूर्ण हुआ। अब आपके सामने 6ठा श्लोक प्रस्तुत है। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शाकम सब्जी, दुग्धम दूध, दत्त्वा देकर, सर्वेभ्य सभी के लिए, क्षुधा भूख, तृषाकुलो प्यास से व्याकुल बने, प्यास से हैरान, व्याकुल परेशान। अर्थ सुनिए, वो ये दोनों, यानी कि वह किसान और किसान की पत्नी, दोनों सभी मनुष्यों के लिए, जितने भी मनुष्य हैं सबके लिए, शाक माने सब्जी, अन्न, फल और दूध देकर भी, यानी कि ये सब उत्पन्न करते हैं, व्यवस्था करते हैं, ये सब देकर भी विचित्र जनपालक, ये जनपालक लोगों को पालन करने वाले, लोगों का पालन करने वाली ये जनपालक सब कुछ लोगों को दे करके भी भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, यानी कि दूसरों के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं और स्वयं अपने आप भूख और प्यास से परेशान रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। हाँ, देश के किसान इस प्रकार के हैं, वो ये देश के लिए, देश के लोगों के लिए बराबर काम करते रहते हैं। खुद का कष्ट वो कष्ट नहीं समझते, लोगों को समर्पित हो जाते हैं, देश के लिए समर्पण की भावना रहती है, दिन रात खेतों में काम करते हैं, शाक अन्न, फल और दूध के उत्पादन के लिए, उत्पन्न करने के लिए लगे रहते हैं और लोगों की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी हालत इतनी नाजुक है, इतनी गरीब है, वो उनकी स्थिति इतनी खराब है कि वो भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। देश के किसान के लिए ये शब्द कहना और सुनना बहुत कठिन लगता है, कठोर लगता है, लेकिन बहुत जगह यह सच्चाई है। हमारे किसान पूरे देश में इसी प्रकार से रह रहे हैं। इसलिए यह पूरा पाठ किसानों के लिए समर्पित है। कृषि का कर्म वीरा। तो यह पाठ आज हमारा समाप्त हुआ। अब आप इन सभी श्लोकों को अच्छी तरह से पढ़ना सीख लीजिए और किसान हमारे देश में क्या कुछ कर रहे हैं, कितना मेहनत करते हैं, उसको देखते हुए आप तो घर के अंदर सुरक्षित हैं, आप भी मेहनत कीजिए और अपने मेहनत के द्वारा आप सफल होने का अवश्य प्रयास कीजिए। इतने कष्ट में भी किसान मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, आप लोग इतने कष्ट में नहीं हैं, तो आप लोग मेहनत करके अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। आज इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।